गाइस हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए ये पेपर जो आपका 2014 एंड 15 डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम का है और हम इसका बायो और केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करते हैं वन बाई वन। देखिए हरी अप। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बायो का पोर्शन है। बायो केमिस्ट्री का आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको समझने से मतलब रखिए। सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम इज़ फाउंड इन। पूछा जा रहा है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। डी इज़ करेक्ट, तो डी इसका सही आंसर है। और द सॉल्यूशन यूज टू स्टेन सेल इज आर। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को स्टेन करने के लिए हम क्या लेते हैं, याद रखिएगा सेफरनीन, आयोडीन, मिथाइलिन ब्लू। तो हम इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। डी इज़ करेक्ट। टेरिडोफाइट प्लांट इज़, इसमें बताना कि टेरिडोफाइट प्लांट कौन सा है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो टेरिडोफाइट प्लांट है वो आपका हॉर्स टेल है। याद रखिएगा टेरिस मतलब फर्न होता है, तो इसका सी इज़ करेक्ट। एंड अगर बात की जाए दिस इज़ एन एल्गा, आपको बताना है इसमें एल्गा कौन सा है, रिशिया, मार्केंसिया, मार्सेली। तो इसमें याद रखिएगा ए, ये सी, ये स्पायरोगैरा है। जो आपका स्पायरोगैरा है वो एक एल्गा है, तो सी इज़ करेक्ट। और रबी क्रॉप इज़, इसमें आपको ये बताना कि इसमें से रबी क्रॉप कौन सी है। तो याद रखिएगा वीट इज़ अ रबी क्रॉप। ठीक है, रबी सीजन विंटर। ठीक है, और इफ़ अ सेल इज़ कैप्ट, बता रहे हैं कि इफ़ अ सेल इज़ कैप्ट ना हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा। बी इज़ करेक्ट। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको दिख नहीं होंगे। रबी क्रॉप, रबी का सीजन जो है वीट, रबी क्रॉप क्या है, वीट है। इफ़ अ सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक, श्रिंक हो जाएगा, ये बी इज करेक्ट। अब इन अ प्लांट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉफिक में क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल, CO2, वाटर, ऑल ऑफ दीज। डी इज करेक्ट। फोटोट्रॉपिज्म, आपको बताना है कि जो फोटोट्रॉपिज्म है वो इस कंट्रोल बाई कौन सा हार्मोन जो होता है फोटोट्रॉपिज्म कंट्रोल करता है, वो है ऑक्सिन। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, ऑक्सिन कंट्रोल करता है। एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट क्रॉप, माइक्रो कौन सा है, पोटेशियम, ऑक्सीजन, सल्फर। इसमें मैग्नीज जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिनके एटम नंबर 20 से ज़्यादा हैं वो आपके माइक्रो होते हैं, याद रखिएगा। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम। आपको बताना है कि जाइलम फ्लोएम किस में पाए जाते हैं, फर्न के अंदर। टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट में जाइलम फ्लोएम मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ए इज़ करेक्ट। द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट फॉर द डाइजेशन। सी इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई मल्टीपल फिजन, इसमें मल्टीपल फिजन किस में होता है, तो आपको बताना है कि इसमें जो आपका मल्टीपल फिजन है वो किस में है। तो याद रखिएगा इसमें आपका जो मलेरियल पैरासाइट है वो मल्टीपल फिजन करता है। सी इज़ करेक्ट। आगे ब्राउन सुईज इन एग्जोटिक ब्रीड, ब्राउन सुईज एग्जोटिक ब्रीड किसकी है, आपको ये बताना है कि ब्राउन सुईज किसकी है। तो ये काऊ की, याद रखें, एग्जोटिक ब्रीड है। एंड बॉम्बे डक्ट एंड टूना आर द एग्जाम्पल ऑफ, टूना देखिए ये जो टूना और बॉम्बे डक्ट हैं ये किसकी एग्जाम्पल है, याद रखिएगा ये मरीन फिश हैं, याद रखिएगा दीज आर द मरीन फिश। बी इज़ करेक्ट। जापानीज एनसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर इज कॉज बाई, जापानी ये वायरस से होता है, याद रखिएगा ये वायरल है। बी इज़ करेक्ट। सॉरी एंड विच ऑफ द दीज इज नॉट अ ट्रू फिश, इसमें आपको ट्रू फिश बतानी कौन सी नहीं है। तो सी हॉर्स जो है, याद रखिएगा जेली फिश, हाँ जेली फिश। सी हॉर्स तो आपके जो आपका जेली फिश है, नॉट अ ट्रू फिश, ये नाइडेरियन से, याद रखिएगा ये नाइडेरियन से, तो ये ट्रू फिश नहीं है। वो डिटेल में आप पढ़िएगा इसके बारे में, क्योंकि वो नाइडेरियंस है, नाइडेरियंस इज नॉट ट्रू फिश। के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होना जरूरी है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, सी इज़ करेक्ट। सी इसका सही आंसर है। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई, किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर। डी इज़ करेक्ट। और कार्ल वूज ने अलग है उसका, उसने मोनरा को तोड़ा था 2 में, 3rd किंगडम इन्होंने दिया था। इजनोफिल एंड बेसोफिल सेल आर फाउंड, किस में पाए जाते हैं, इजनोफिल और बेसोफिल, ये ब्लड सेल्स हैं यहाँ से। डी इज़ करेक्ट, ब्लड कंपोनेंट। सोलिड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज मेड अप ऑफ, कार्टिलेज की जो सोलिड मैट्रिक्स है वो किसकी बनी होती है, याद रखिएगा, तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ए इज़ करेक्ट। तो ये बायो वाला पोर्शन हो गया। अब जो इसका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आएगा। देखिए केमिस्ट्री वाला पोर्शन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका 36 क्वेश्चन है, गोल्ड कैन बी डिजॉल्व इन, आप यहाँ ध्यान दीजिए, गोल्ड कैन बी डिजॉल्व, गोल्ड किस में घुल जाएगा, तो इसका देखिए ऑप्शंस क्या हैं, गोल्ड किस में, जो एक्वारिजियम घुल जाएगा, तो डी इज़ करेक्ट। ठीक है, मिक्सिंग और एन एसिड विद वाटर, अगर आप एसिड को पानी में मिलाएंगे, मिक्सिंग एन एसिड विद वाटर देन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम, तो एसिड को पानी मिलाएंगे तो आयंस बढ़ेंगे, इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम, तो बी इज़ करेक्ट। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन द सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ए इज़ करेक्ट।
ये पूरा डिटेल में अभी टाइम नहीं है जाने का कि डिटेल में आपको बताएं। व्हेन अ मेटल एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल हाइड्रोक्साइड हैविंग फार्मूला XOH। इट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज़ व्हाट देन द बैलेंस। तो इसमें आपको याद रखिएगा, इसमें जो सोडियम होगा यहाँ पे, इसमें क्या होगा, डी इज़ करेक्ट। और इसमें सोडियम यहाँ पे अगर हो जाएगा Na प्लस वाटर तो NaOH बनेगा यहाँ पे और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट ये है एक्स का, एटम नंबर 20 है, मास नंबर 40 है। तो आपको बताना है ये एटम नंबर 20 का कितना हो जाएगा, 282, दो पहली शेल में 2, 8, 8, 2, 20 करेक्ट। चलिए, सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रश एक्सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन। तो उसमें क्या होगा आपको बताना होगा इसमें। तो ये देखिए याद रखिएगा, तो क्योंकि जो अंडे की शेल होती है बाहर की, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, जो CO2 रिलीज़ हो, सॉरी लाइम वाटर मिल्की, तो लाइम वाटर CO2 करती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है अंडे की शेल, और रिएक्ट करेगी HCl के साथ। तो उसमें CO2 निकलेगी, तो वो CO2 से लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है C है, HCl। 42 एक्वेरेजिया किसका, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर किसका है, 3:1 कंसनट्रेटेड HCl और नाइट्रिक एसिड का है, देखिए, तो C इज़ करेक्ट। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 43 में आपको बताना है, ये इधर ऑप्शन क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे है और ऑप्शन इधर है। NaCl एंड NaCl रिएक्ट विद NaCl सोल्यूशन कॉपर के साथ, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ देगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये सही है बिल्कुल नीचे से डी वाला, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट को अगर कॉपर के साथ ये करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये कॉपर क्योंकि सॉल्यूशन में ज़्यादा रिएक्टिव है, तीनों में सॉल्यूशन में ज़्यादा रिएक्टिव है। फार्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, देखिए इस कैल्शियम का 40 हो गया और 35.5 का डबल कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 10, 71, तो ये कितना हो जाएगा, तो 111U। ठीक है, इसका C इज़ करेक्ट, 44 का C। एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं। 44 के 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल टू, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितना होगा, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन N2 होता है, तो एक एटम का 14, तो 28, 45 का C इज़ करेक्ट। अब आपको इसमें बताना है, क्या कह रहे हैं कि द वैलेंसी ऑफ आयरन Fe2O3, Fe2O3 में कितनी वैलेंसी हो जाएगी, Fe और O। तो अगर Fe पे 2 है तो देखिए याद रखिएगा, इसकी +3 है, इसकी -2, तो इसकी 3 वैलेंसी हो जाएगी, B इज़ करेक्ट। 46 का B है ना। और Na2SO4 प्लस बैरियम, Na2SO4 और बैरियम सल्फेट प्लस NaCl, ये किस टाइप का, डबल डिस्प्लेसमेंट है। और एक बार जब ये आया है तो वो प्रेसिपिटेशन के नाम से आया है, तो इस D इज़ करेक्ट। एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन, ठीक है, डबल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट होता है इसमें। फिनोल्फथलीन गिव पिंक कलर इन, जो फिनोल्फथलीन होता है याद रखिएगा, वो पिंक कलर किस में देता है, वो बेसिक मीडियम में देता है, तो B इज़ करेक्ट। HCl डिजॉल्व इन वाटर गिव, HCl को अगर पानी में डालेंगे तो क्या देगा, तो HCl को अगर आप पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल है, C इज़ करेक्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन मिक्सिंग विद वाटर चेंज इनटू, अगर आपने POP को पानी मिला दिया तो क्या, जिप्सम बन जाएगा, A इज़ करेक्ट। एंड तो इट इज़, ये आपके इसका कितना हो गया, ये जिप्सम बन जाएगा CSO4। तो ये बायो और केमिस्ट्री का पोर्शन 2014 और 15 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। की वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।